कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि अगर किसी के टूटे हुए दिल की पुकार भगवान तक पहुंच गई तो उसका सिर्फ एक आंसू भी ऐसा तूफान ला सकता है जिसे तुम चाहकर भी रोक नहीं पाओगे। जब कोई इंसान अपने दुख किसी से नहीं कहता और चुपचाप भगवान को सौंप देता है, तब उसके आंसू भगवान के न्याय का माध्यम बन जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इंसान खुद को अकेला समझने लगता है उसे भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। भगवान का साथ हमेशा उसी के साथ होता है जो सच्चे दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना आसान है, लेकिन उसकी तकलीफ को समझना बहुत मुश्किल। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए सच में चिंता करता है वही तुम्हारा सच्चा अपना है, और जो बार बार तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाता है वो सिर्फ दिखावे का रिश्ता लेकर आया है। ऐसे लोगों को प्राथमिकता मत दो जो बार बार तुम्हें अनदेखा करते हैं। असली अपनापन वही होता है जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा रहे। सच्ची बहादुरी ताकतवर के साथ खड़े होने में नहीं है। बहादुरी तो तब है जब तुम बिना किसी स्वार्थ के कमजोर के साथ खड़े रहो। यह तुम्हारे असली चरित्र की पहचान है। इस दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जो सामने से मुस्कुराकर बात करते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं। ऐसे लोग दोस्त नहीं होते, वे सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं। उनके मीठे शब्द भी सिर्फ स्वार्थ से भरे होते हैं। हम अक्सर दूसरों की मदद करते करते अपने ही सपनों को भूल जाते हैं। दूसरों की मंजिल दिखाते दिखाते खुद रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन याद रखो, जो इंसान हमेशा सभी के लिए उपलब्ध रहता है उसकी कद्र लोग करना बंद कर देते हैं। यह दुनिया तुम्हारे साथ तभी तक होती है जब तक उसे तुमसे कुछ फायदा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम के नाम पर किया गया धोखा सबसे गहरा घाव देता है। पत्थर तो पिघल सकते हैं, लेकिन स्वार्थी लोगों का स्वभाव कभी नहीं बदलता। कभी दूसरों से शिकायत करने से पहले अपनों की बेरुखी को समझने की कोशिश करो, क्योंकि सबसे गहरी चोट वही लोग देते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं। हर कोई तुम्हारा नहीं होता और हर रिश्ता निभाने लायक भी नहीं होता। कई बार लोग मजाक के बहाने अपमान करते हैं और ये बातें दिल को बहुत गहराई तक चोट पहुंचाती हैं। इसलिए कभी भी ऐसे शब्द मत बोलो जो किसी के दिल को तोड़ दें। बुरा समय ही लोगों का असली चेहरा दिखाता है। कठिनाइयों में ही पता चलता है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ दिखावे का। कुछ लोगों को भूल जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि बार बार एक ही दर्द सहते रहना अब कमजोरी कहलाती है। माफ करना जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाएं जानना और उनकी रक्षा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जो रिश्ते तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं उन्हें संभालना नहीं बल्कि छोड़ देना बेहतर होता है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहा है तो उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। अपने अंदर की आवाज को मत दबाओ, क्योंकि तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर है। आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग समय और स्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जैसे गिरगिट अपनी सुरक्षा के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ के लिए अपने रंग दिखाते हैं। जब उनका काम खत्म हो जाता है तो वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम्हें सच्चे और ईमानदार बने रहना है, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो समझो तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है। सौभाग्यशाली वही होता है जिसके पास खाना हो और उसे भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, पैसे हों लेकिन उनमें धर्म भी शामिल हो। इन तीन बातों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। जो इंसान अपनी गलती को नहीं मानता वह आगे नहीं बढ़ सकता। महान वही होता है जो अपनी भूलों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारता है। याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना मन की शांति के लिए जरूरी होता है। हर बात को दिल में रखना केवल दुख को बढ़ाता है। समझदारी इसी में है कि हम यह तय करें कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। प्रेम कोई खेल नहीं है जो हर कोई खेल सके। यह केवल उनके लिए है
जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो सिर्फ आंखें नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वो बातें नहीं हैं जो तुम्हारे सामने कही जाती हैं, बल्कि वो हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द तो मुफ्त में मिल जाते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ तो सकता है, लेकिन पहले जैसा नहीं हो सकता। कभी कभी वह सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाता है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो और खुद को कमजोर मत समझो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो व्यक्ति जो अपने दिल में सच्चाई और प्रेम रखता है, उसका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। इस जीवन में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हम जैसे व्यवहार की उम्मीद दूसरों से करते हैं, वैसे ही हमें खुद भी दूसरों के साथ करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको प्रेम करें, इज्जत दें और सच्चाई से पेश आएं, तो पहले आपको खुद भी वही देना होगा। यही जीवन का सबसे सच्चा और मजबूत नियम है। समय इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। इसे खरीदा नहीं जा सकता और इसे रोका नहीं जा सकता। जो समय एक बार चला जाता है, वह फिर कभी वापस नहीं आता। हर एक क्षण, हर एक पल जैसे कोई बीज हो। अगर आप उसे अच्छे विचारों और मेहनत से सींचते हो, तो वह भविष्य में एक बड़ा फलदायक वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति समय की इज्जत करता है, वही जीवन में तरक्की करता है। जिसने कभी अपना कीमती समय खोया हो, वही उसकी असली कीमत समझता है। समय तो इतना तेज है कि यह तारों से भी आगे निकल सकता है और एक पल में हमारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, समय ही वह शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। जो समय का सम्मान करता है, वह असल में खुद का सम्मान करता है। अगर आप हर सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाते हैं, तो समझिए कि आप अपने जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। जो लोग समय की बर्बादी करते हैं, वो खुद अपनी आत्मा को छोटा करते हैं। दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने समय का सदुपयोग करना सीखा है। इसलिए अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है, तो समय को कभी व्यर्थ मत जाने दो। जब भी जीवन में कठिन समय आता है, तब एक चीज हमें बचाती है, धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी हमारी नाव को डूबने नहीं देती। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी मुस्कुराते हुए पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो धैर्य रखता है, वह अपने भाग्य को भी बदल सकता है। अगर कोई काम देर से पूरा हो रहा है, तो घबराइए मत। हो सकता है भगवान ने कुछ खास सोच रखा हो। जल्दी में की गई कोशिशें कभी कभी नुकसान दे जाती हैं। धैर्य सिखाता है कि हर चीज का एक सही समय होता है। जैसे फूल अपने समय पर ही खिलते हैं, वैसे ही जीवन के फल भी तप और इंतजार के बाद ही मिलते हैं। धैर्य का मतलब यह नहीं कि हम सिर्फ बैठकर इंतजार करें। इसका मतलब है निरंतर कर्म करते रहना और भीतर से शांत बने रहना। जीवन में कोई भी फल बिना मेहनत के नहीं मिलता। सिर्फ किस्मत या भगवान पर भरोसा करके बैठ जाने से कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म ही वो माध्यम है जिससे हम अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से पूरे मन से कर्म करते हो, तो उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर लौटता है। कर्म की सबसे सुंदर बात यह है कि यह हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जो व्यक्ति कर्मशील होता है, उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं। उसे पता होता है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ बना रहा हूं। और जब आप सच्चाई और ईमानदारी से कर्म करते हैं, तो यही कर्म आपको आत्मगौरव यानी स्वाभिमान देता है। स्वाभिमान और अहंकार में बहुत बड़ा फर्क होता है। स्वाभिमान आत्मा की सच्चाई से आता है। यह वो शक्ति है जो इंसान को गलत से लड़ने की ताकत देती है, जबकि अहंकार आपको झूठी ऊंचाई दिखाता है, लेकिन अंदर से खोखला बना देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति झुक सकता है, लेकिन टूटता नहीं,
क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की पवित्रता ही उसकी असली ताकत है। अगर आपका कर्म और सोच साफ है तो दुनिया कितनी भी बुराई कर ले, आपका स्वाभिमान कभी हिल नहीं सकता। जब इंसान धैर्य रखता है, सच्चे कर्म करता है और अपने स्वाभिमान को बनाए रखता है तो उसे हर छोटी सफलता में भी एक दिव्यता महसूस होती है, और यही दिव्यता उसे ईश्वर के और करीब ले जाती है। भगवान हमारे उतने ही पास हैं जितना हम अपने दिल के पास हैं, लेकिन उनसे जुड़ने के लिए श्रद्धा, विश्वास और ध्यान की जरूरत होती है। ईश्वर में आस्था वह दीपक है जो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ टूटता सा लगता है, रिश्ते, सपने और लक्ष्य। ऐसे समय में एक ही चीज होती है जो हमें बचा सकती है, और वह है ईश्वर में विश्वास। तुम्हारे पास जो है उसी से शुरुआत करो, परिश्रम करो, आत्मा की आवाज सुनो, और जब थक जाओ तो रुक कर ईश्वर का स्मरण करो। वह तुम्हें फिर से ऊर्जा देगा। जो खुद के साथ ईमानदार होता है वही दूसरों के साथ भी सच्चा होता है, और जो सच्चाई से डगमगाता नहीं वही अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाता है। याद रखो, हर महान कहानी संघर्ष से ही शुरू होती है। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आज तुम कुछ अच्छा करोगे तो कहेंगे इसमें कुछ नहीं रखा, कल तुम कुछ और करोगे तो कहेंगे ये तो समय की बर्बादी है, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तब यही लोग कहेंगे हमें पता था ये कर लेगा। इसलिए अपने रास्ते पर चलते रहो, बिना रुके, बिना डरे, बिना थके। तुम्हारा असली साथी तुम्हारा आत्मबल है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें हर तूफान से लड़ने की शक्ति देगा। जब दुनिया तुम्हें गिरता देखेगी तो हंसेगी, लेकिन जब तुम फिर उठोगे तो वही दुनिया ताली बजाएगी। तो चलो आज से एक वचन खुद को दें, मैं खुद को कभी कमजोर नहीं मानूंगा। मैं हर स्थिति में अपनी शक्ति को पहचानूंगा। मैं श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए हर युद्ध लड़ूंगा। मैं कभी अपनी अच्छाई का मूल्य नहीं गिरने दूंगा, और सबसे जरूरी, मैं अपने आत्मबल को कभी नहीं बुझने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें यह समझना होता है कि हर किसी के साथ रहना जरूरी नहीं होता। सभी को सम्मान देना अच्छा है, लेकिन अगर कोई उस सम्मान का जवाब तिरस्कार से दे तो वहां से चुपचाप हट जाना ही सबसे अच्छा होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, लेकिन तुम फिर भी उम्मीद का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट, हर धोखा, हर गिरना हमें कुछ सिखाने आता है। धोखा हमें सतर्क बनाता है, तिरस्कार संयम सिखाता है, और अकेलापन आत्मनिर्भर बनाता है। दुनिया में चाहे आप कितनी भी अच्छाई कर लें, अगर लोग आपको अपनी नजरों से गलत देखना चाहते हैं तो कोई सफाई उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए अपनी अच्छाई को वहीं खर्च करो जहां उसकी पहचान हो। जो बार बार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले वह तुम्हारे सम्मान के लायक नहीं होता। जीवन में हमेशा सहना ही महानता नहीं होती। कुछ बार चुपचाप दूर हो जाना भी एक समझदारी होती है। आज का समय ऐसा है जहां लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ चाहिए होता है। जैसे ही उनका काम खत्म होता है वे तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम खुद को मजबूत बनाएं। जो व्यक्ति एक बार आपकी नजरों से गिर गया हो वह फिर आपके जीवन में स्थान पाने के योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद बार बार उसे याद करना खुद के जख्मों को बार बार कुरेदने जैसा होता है। कुछ लोग केवल हमें अनुभव देने के लिए आते हैं, उन्हें बांधने की कोशिश मत करो। जो सच्चा है वह खुद ब खुद तुम्हारे साथ रहेगा, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। सब्र कमजोरी नहीं होता, यह वो ताकत है जो हमें अंधेरे में भी स्थिर बनाए रखती है। हर आंसू, हर इंतजार, हर पीड़ा एक दिन तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है, अगर तुम डटे रहो। जब भगवान तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में उससे कहीं अधिक तुम्हें लौट आते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
असली वीर वही होता है जो अपने विचारों को स्थिर रखता है, अपने रास्ते पर अडिग रहता है और अपने लक्ष्य को पाने का संकल्प करता है। चाहे युद्ध बाहर हो या भीतर, जो डटा रहे वही जीतता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है जिसे दुनिया दबाना चाहती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी रातें जाग कर बिताई हैं, कितने अपमान सहे हैं या कितनी बार गिरे हों। उन्हें बस परिणाम चाहिए, इसलिए मेहनत करते रहो। यही तुम्हारी पहचान बनेगी। समय की धूल में वही चमकते हैं जो खुद को लगातार मांझते रहते हैं। जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दें, जब लगे कि कुछ भी शेष नहीं बचा, तब भी अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यही जीवन की असली परीक्षा है। यह संसार तुम्हें बार बार तोड़ेगा, आजमाएगा, लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जान लेता है वही अपने भाग्य को खुद गढ़ लेता है। मैं ना गिरा और ना ही मेरी उम्मीदें टूटी, क्योंकि मैंने अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान लिया था जो हर बार मुझे उठने का हौसला देती थी। सह सकते वो किसी और को मत दो। जिंदगी जिंदगी नहीं रह गई, अब वो जिम्मेदारी बन गई है जिसे हम जीते कम हैं और निभाते ज्यादा हैं। एक औरत की इज्जत करना उसे खूबसूरत कहने से कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है। बहुत कोशिश की लेकिन यादों पर ताला नहीं लगा सका। मैं दुश्मनों से नहीं, अपने ही लोगों के धोखे से डरता रहा। कुछ दर्द ऐसे मिले जिन्होंने जीते जी मार डाला और फिर भी जिंदा छोड़ दिया। दुनिया से थोड़ा संभल कर चलो। कुछ लोग खुशियां छीन कर कहते हैं खुश रहो। अकेले रहना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जिंदगी में यही सिखाने आते हैं। कभी कभी खुद से भी नहीं बनती और कभी कभी खुद से ही नफरत होने लगती है। मैं बेचैनियां बाजार में नहीं मिलती, ये वो चीज है जो अपने ही बांट जाते हैं। जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं वही अक्सर हमें सबसे कम समझते हैं। इसलिए रोने से कुछ नहीं होगा, अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि जो साथ देने का वादा करते हैं वो भी एक हद तक ही निभाते हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन जिंदगी भी रोज नई परीक्षा लेती है। तू बहुत सुंदर है, पर अपनों के बिना वो खूबसूरती भी अधूरी लगती है। कुछ लोग इतने नकली होते हैं कि आईना भी उनकी सच्चाई देखकर चौंक जाए। असल में सुखी वही है जिसे समझ आ गया है कि इस दुनिया में कोई पूरी तरह सुखी नहीं होता। जिंदगी इतनी तेज भाग रही है कि लगता है उसका भी चालान कटना चाहिए। लोगों के बदल जाने का दुख नहीं होता, दुख तब होता है जब किसी अपने से यह उम्मीद न हो। मरने वाले के लिए 1000 लोग रो लेंगे, पर जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। प्यार को ही लोग सबसे कम समझते हैं, बाकी सबका हिसाब बड़ी बारीकी से रखते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम झेल तो सकते हैं लेकिन किसी को बता नहीं सकते। वक्त हर किसी की असलियत दिखा देता है। हम तो हर किसी को अपना समझ बैठे थे। कहते हैं अच्छा करने वालों के साथ अच्छा होता है, लेकिन असल में ऐसा हर बार नहीं होता। रिश्ते संभालो, तस्वीरें तो हर कोई संभाल लेता है। जहन में एक नाराजगी तो है, लेकिन मैं किसी से खफा नहीं। उम्र चाहे कोई भी हो, जिंदगी हर दिन कुछ सिखा जाती है। अगर किसी के साथ हो तो वफादार रहो। धोखा देना बहुत गिरा हुआ काम है। अपने ही कई बार हमें तमाशा बना देते हैं और फिर अपना कहने लायक भी नहीं रहते। किसी का दिल दुखाकर अपने लिए कभी खुशियों की उम्मीद मत करना। अब किताबों से बाहर निकल आए हैं, अब जिंदगी ही सबसे बड़ी किताब है। अगर तुम अपने में खुश रहना सीख लो तो दुनिया और जमाना परेशान नहीं करेंगे। लोग भी अजीब हैं, खुशी छीनकर कहते हैं खुश रहो। तकलीफ क्या होती है जब दिल बहुत कुछ कहना चाहता है पर जुबान चुप हो जाए और समझने वाला कोई न हो। हर थकान काम की वजह से नहीं होती, कुछ ख्याल भी इंसान को थका देते हैं। उम्र निकल गई पर एक बात नहीं समझ आई, जिनसे मोहब्बत हो वे कदर क्यों नहीं करते। रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं बनता, निभाने से बनता है। दिमाग से बनाए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, दिल से बनाए गए रिश्ते आखिरी सांस तक। सच्चा प्यार कभी फीका नहीं पड़ता, न वक्त के साथ
न हालात के साथ, न उम्र के साथ। बीमारी खरगोश की तरह आती है और कछुए की तरह जाती है, और पैसा उल्टा, कछुए की तरह आता है, खरगोश की तरह चला जाता है। अब लोग यह नहीं देखते कि तुमने उनके लिए कितना किया, वो सिर्फ यह देखते हैं कि तुमने क्या नहीं किया। गैरों से मजबूत रिश्ते ऐसे ही नहीं बन जाते। कुछ खालीपन अपनों ने ही दिया होता है। झूठ किसी भी रिश्ते को तोड़ सकता है, क्योंकि सच चाहे देर से आए पर आता जरूर है। शुक्र है कि परिंदों को मजहब नहीं पता, वरना आसमान भी खून से लाल हो जाता। हमें बहुत दूर जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि हमारे पास कौन है। सबसे खतरनाक आदत है शक करना। यह किसी भी मजबूत रिश्ते को तोड़ सकती है। सुख दुख किस्मत से मिलते हैं, इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं। महलों में भी लोग रोते हैं, और अगर किस्मत साथ हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। बातों से छूटे तो आंखों में रह जाते हैं, और आंखों से छूटे तो यादों में। दुनिया हमारे बिना भी चलती रहेगी। एक तारा टूटने से आसमान खाली नहीं होता। दूसरों की तकलीफ में आनंद मत लो, वरना भगवान तुम्हें वही गिफ्ट दे सकते हैं। भगवान वही देता है जिसमें इंसान को मजा आता है। मोबाइल के करीब आकर इंसान एक दूसरे से दूर हो गया है। समय देने में हम गरीब हो गए हैं। कांटों की चुभन थोड़ी देर की होती है, लेकिन बातों की चुभन जिंदगी भर की होती है। ऐसे इंसान बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। नफरत करके किसी को बड़ा मत बनाओ, उसे माफ कर दो। यही सबसे सुंदर बदला है। आजकल तो कुछ भी कहो तो बुरा, और ना कहो तो भी बुरा। जिंदगी जैसे तमाशा बन गई है। कहते हैं किसी के घर बार बार जाने से इज्जत कम हो जाती है, लेकिन भगवान का घर ऐसा है जहां रोज जाने से इज्जत बढ़ती है। अपनों से रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, पर जहां कदर ना हो वहां निभाना भी नहीं चाहिए। कदर तब होती है जब मतलब नहीं होता, वरना मतलब निकल जाने के बाद जो कदर दिखती है वो सिर्फ अफसोस होती है। दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, जब जरूरत होती है तब कदर होती है, वरना वक्त के पास दोबारा वक्त नहीं होता। मिलना है तो ऐसे लोगों से मिलो जो तुम्हारी कदर करें। इस्तेमाल करने वाले तो खुद ब खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे। कदर और वक्त दोनों बड़ी अजीब चीजें हैं। जिसे कदर दो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता। इंसान तुम्हें जितनी इज्जत दे, तुम्हें भी उसे उतनी ही देनी चाहिए। यह जमाना बड़ा बेरहम है। जो सबसे ज्यादा मुस्कुराता है उसी को सबसे गहरे जख्म मिलते हैं। मतलब भरे रिश्तों से तो अकेलापन अच्छा है। न किसी से उम्मीद, न दिल पर बोझ। कल धूप से परेशानी थी, आज बारिश से। इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। शिकायतें इंसान की आदत होती है। जिंदगी किताबों में तो खूबसूरत लगती है, पर हकीकत में वह सिर्फ संघर्ष है। खुशी देने वाले हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाले ज्यादातर अपने ही निकलते हैं। चलो आज फिर से अपनी तकलीफों को अपनों के बीच रख देते हैं। देखेंगे कि तकलीफें साथ रहती हैं या अपने। इस जिंदगी ने कई रंग दिखाए। अपनों के दिल में जहर और गैरों के लिए लगाव भी देखा। गम तो बेहिसाब है, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। हमारी जरूरतें बहुत छोटी हैं, पर ख्वाहिशें बहुत बड़ी। यही जिंदगी की सच्चाई है।